हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आपका स्वागत करता हूँ लर्न बेसिक कंप्यूटर। हमारी चल रही है बेसिक कंप्यूटर की सीरीज, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो जान लेते हैं। टुडे हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, क्लास नंबर 6। सबसे पहले हम जानते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। तो फर्स्टली इनपुट डिवाइसेस। व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस क्या होती है? Input device work together between CPU and user, like a bridge. इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जो CPU और यूज़र के बीच एक ब्रिज के रूप में काम करती है। किसके बीच? CPU और यूज़र के बीच एक ब्रिज के रूप में काम करती है। इनपुट डिवाइस fetch the information and instruction for CPU. इनपुट डिवाइस क्या करती है? इंफॉर्मेशन तथा इंस्ट्रक्शन को लेकर आती है और CPU को प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनपुट डिवाइस मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिनके द्वारा हम अपने डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में अपने द्वारा एंटर करते हैं। ठीक है। इनपुट डिवाइसेस वह डिवाइसेस होती है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। जैसे हम कीबोर्ड का यूज करते हैं, जो भी हम की प्रेस करते हैं वो हमें सिस्टम में सामने चमकता है। तो क्या हम इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड से और शो हो रहा है हमें सिस्टम में। तो इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट डिवाइस कौन सी हुई हमारी? कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ इनपुट डिवाइस क्या हुई? कीबोर्ड। इसके बाद हम जान लेते हैं हमारी इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है। इनपुट डिवाइस सबसे फर्स्ट नंबर पे आपकी आती है स्कैनर। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा जो किसी प्रिंट आउट, मान के चलो एक पेज पर कुछ लिखा हुआ है, उसको सिस्टम में लोड करने के लिए एक स्कैनर डिवाइस का यूज होता है, जिसे स्कैनिंग मशीन कहते हैं। अगर कभी आप प्रिंटर वाले की मशीन या कैफ़े पर गए हो, उसके पास एक मशीन होती है, जैसे एक प्रिंटिंग मशीन होती है, ऐसे ही स्कैनिंग मशीन होती है। ठीक है। या आपने कभी फॉर्म फिल करवाया हो, जब कहीं फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें स्कैन किया हुआ सिग्नेचर और फ़ोटो मांगते हैं, तो स्कैनर के द्वारा ही होता है। ओके। सेकंड आता है आपका माउस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, आपने देखा होगा जब आपने कंप्यूटर क्लासेस में कभी गए हो तो एक माउस होता है। ठीक है। कीबोर्ड, जॉयस्टिक ऐसी डिवाइस है जो गेम खेलने में प्रयोग होती है। इसके बाद डिजिटल डिस्प्ले ऐसी डिस्प्ले होती है जो टच पर काम करती है। इसके बाद आपका रिमोट तो आप नॉर्मली जैसे टीवी का रिमोट हो सकता है, किसी गाड़ी का रिमोट हो सकता है। अब इनपुट डिवाइस जो हमने देखे उनके नाम देख लेते हैं, उनके फिगर। क्या देखा हमने? टच स्क्रीन। ये रही आपकी टच स्क्रीन। ठीक है। ये है आपका स्कैनर, ये है आपका स्कैनर। ठीक है। माउस ये रहा आपका। जॉयस्टिक ये रही, आपको गेम खेलने के काम आती है। ठीक है। वेब कैमरा, कीबोर्ड, ट्रैकबॉल, माइक्रोफोन, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है। यहाँ टच स्क्रीन है, कैमरा दिखाया गया है, स्कैनर शो हुआ है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, वेब कैमरा है, ट्रैकबॉल है, कीबोर्ड है और माउस है।
ठीक है, ये रहा आपका ट्रैक बॉल जो वहाँ दिखाई हुई थी, ट्रैक बॉल। कंसोल एक क्या होता है, कंसोल आपका एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका सिस्टम में डाटा एंटर करा जाता है। जैसे आजकल चल रहा है कोरोना वायरस का समय, तो जिससे वो नापने का काम करती है, एक रे निकलती है इसके द्वारा, वो होते हैं कंसोल। उस डिवाइस को कहते हैं कंसोल के द्वारा मापते हैं। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये एक ऐसी मशीन होती है, अगर आपने कभी एग्ज़ाम दिए हो कोई, तो जिसमें OMR शीट यूज होती है, उसमें ऑप्शन होता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के सामने 4 गोले खींचे होंगे, सर्किल्स खींचे होंगे। अगर मान के चलो ए आंसर आपका सही है तो ए को आपको फिल करना होता है, ठीक है। ऐसे उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसके अनुसार उनके 4 ऑप्शंस होते हैं। तो जो उस प्रकार की जो टेबल्स होती है उसको रीड करने के लिए OMR मशीन यूज होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बाद आपका आता है आपका ATM मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। OCR, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। वो था मार्क रीडर, यह है करैक्टर। ये क्या उन्हें करैक्टर को पढ़ने का काम करती है। ICR और वेब कैमरा आपने पीछे देखा। वेब कैमरा एक ऐसा कैमरा होता है जो आपके सिस्टम के ऊपर की साइड लगा होता है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस हो गई। इसके बाद आता आपका आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम और यूज़र के मध्य रिजल्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। आउटपुट डिवाइस क्या डिवाइस होती है, वे डिवाइस होती है जो यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के मध्य रिजल्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CPU एंड प्रेजेंट इट द यूज़र इन द रिजल्ट फॉर्म। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन मिली है, जब उसमें से जब हम रिजल्ट निकालते हैं, जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है जिस डिवाइस के माध्यम प्राप्त होता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे हमें डिस्प्ले पर शो होता है, जैसे मॉनिटर कहते हैं, उस पर शो होता है, आउटपुट होगा। प्रिंटर से प्रिंट होने के बाद जो हमें फ़ोटोकॉपी प्राप्त होती है, ठीक है, वो रिजल्ट है। तो किससे प्राप्त होता है हमें, प्रिंटर से। प्रिंटर कैसी मशीन है, आउटपुट मशीन है, ओके। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जो कंप्यूटर सिस्टम और यूज़र के मध्य रिजल्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। सो दैट आउटपुट डिवाइस आर रिजल्ट प्रोवाइडिंग डिवाइस। तो हम क्या कह सकते हैं, आउटपुट डिवाइसेस रिजल्ट प्रोवाइड करने वाली डिवाइसेस हैं, ओके। अब आउटपुट डिवाइसेस के हम नाम देख लेते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, टीवी स्क्रीन, ये सोई आपकी टीवी स्क्रीन। विजुअल डिस्प्ले यूनिट ऐसी होती है जो बड़े बड़े डिस्प्ले यूनिट लगी होती है, उन्हें विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। प्लॉटर एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा बड़े बड़े बैनर जो या पोस्टर प्रिंट किए जाते हैं। जैसे प्रिंटर मशीन होती है ना, ऐसे बड़े बैनरों को प्रिंट करने के लिए मशीन होती है, जिन्हें प्लॉटर कहते हैं। स्पीकर या साउंड सिस्टम, जैसे मान के चलो आप डीजे या कोई स्पीकर हो सकता है नॉर्मली, या साउंड सिस्टम, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, साउंड सिस्टम और स्पीकर, ओके। इसके बाद आता है आपका मोबाइल, ठीक है। इसके बाद आपका ईयरफोन, इसके बाद आपका स्कैनिंग डिस्प्ले, ठीक है। मोबाइल, ईयरफोन और स्कैनिंग डिस्प्ले, ये कैसी डिवाइस है आपकी, आउटपुट डिवाइस। एक फिगर दिखाया गया है, ये आपकी सिस्टम यूनिट है। ये मास स्टोरेज डिवाइस माने जिसमें डाटा को स्टोर करते हैं। इनपुट डिवाइस ये दिखाई गई है। इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस ये दोनों हैं, इससे रिजल्ट प्राप्त होगा, इससे रिजल्ट प्राप्त होगा। आउटपुट डिवाइस इससे इनपुट जाएगी दोनों से, और ये सिस्टम यूनिट जो अरेंजमेंट करती है दोनों चीज़, ओके। आज का लकी क्वेश्चन है, लकी क्वेश्चन ऑफ डे। आज का लकी क्वेश्चन क्या है, टेल मी द नेम
नॉन वर्सेटाइल एंड प्राइमरी मेमोरी। नॉन वर्सेटाइल एंड प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, उसका नाम बताना। सेकंड क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। और व्हाट इज बायोस। ये आज के 3 क्वेश्चन हैं। आप इनके आंसर को नीचे कमेंट में लिख के बताएं और आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी इसके बारे में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कंटिन्यूटी पर हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपका कुछ सुझाव है तो कृपया कमेंट में बताएं, हम आपको सुझाव को उसमें सोल्व आउट करना चाहेंगे। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।